जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जैसे कि जो हमारे भगवान श्री हरि विष्णु जी के जो अवतारों की कथाएं चल रही है। हम जो है पहले 7 अवतारों की कथा सुना चुके हैं। आज हम जो है 8वां अवतार भगवान श्री कृष्ण जी का जो है कृष्ण अवतार जो है उसकी कथा हम सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, भगवान के जो है कथा बहुत अनंत है, लीला उनकी जो है अद्भुत है और उनके जो है कथा अगर कहने लगे तो पता नहीं मुझे कितने जन्म लेने पड़ेंगे तो भी जो है उनकी कथा पूरी नहीं हो पाएगी। फिर भी जो है श्री नाभादास जी द्वारा जो है भक्तमाल ग्रंथ में जो संक्षेप में उनकी जो कथा वर्णन की गई है वो कथा मैं आप लोगों के सामने सुनाने जा रहा हूँ। भक्तों, यदि इसमें कोई त्रुटि हो उस त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे अपराधों को क्षमा करके भगवान के जो लीलाओं का आनंद लेंगे और मेरी टूटी फूटी भाषाओं पर ध्यान नहीं देंगे। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान जो है साधु पुरुषों के परित्राण के लिए, दुष्टों के विनाश और धर्म की संस्थापना के लिए हर युग में जो है नाना प्रकार के चरित्र के द्वारा, नाना प्रकार के लीलाओं के द्वारा जो है अवतार धारण करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो है गीता में ही यही उपदेश देते हैं कि जब जब जो है धरती पर पाप का बोलबाला होता है, धर्म की हानि लोग होने लगती है, साधु पुरुष को कष्ट होता है, तो उस समय जो है मैं अपने जो है अनेक जो है अपना जो है अवतार धारण करके धरती को जो है पाप से मुक्त करता हूं। अपने इस वचन को पूर्ण चरितार्थ करते हुए अखिल रसामृत सिंधु षडैश्वर्यवान सर्वलोक महेश्वर एवं भगवान श्री कृष्ण जो है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी को अर्धरात्रि को जो है कंस के कारागार में भगवान ने जो है अपना परम अद्भुत जो है चतुर्भुज नारायण रूप से प्रकट हुए। जो है 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पर धारण किए हुए हैं, वनमाला से विभूषित ऐसे सौंदर्य ऐश्वर्यवान भगवान वहां पर प्रकट हुई। माता देवकी ने उनसे प्रार्थना करी तो उनकी प्रार्थना, क्योंकि भक्तवत्सल भगवान है, वो अपने भक्तों की प्रार्थना में बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, तो उन्होंने माता देवकी की जो है प्रार्थना स्वीकार करी और जो है उनकी प्रार्थना पर जो है उन्हें वात्सल्य भाव विभावित हृदय माता देवकी की प्रार्थना पर भक्तवत्सल भगवान ने प्राकृत शिशु का सा रूप धारण कर लिया। श्री वसुदेव जी भगवान के आज्ञानुसार शिशु रूप जो है भगवान को नंदालय में श्री यशोदा जी के पास सुला करके बदले में जो है वहां पर यशोदा जी के घर में जो यशोदा जगदम्बा महामाया ने जो वहां पर जन्म ले रखा था उनको जो है साथ में ले आई। गोकुल में नंद बाबा के घर ही जातक कर्म, नाम कर्म इत्यादि जो संस्कार होते हैं वो संस्कार जो है नंद बाबा के घर में हुए। नाना प्रकार के महोत्सव वहीं मनाए गए। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से ही जो है उन्होंने अनेकों प्रकार की जो है अद्भुत लीलाएं की, अनेकों उनकी जो है अलौकिक कहानी जो है उन्हें लीलाओं का निरूपण किया और पालने में झूल रहे थे। उसी समय जो है लोक बालग्नि, रुधिरासना, पापग्नि, पिशाचनी जो पूतना के जो है प्राणों को उन्हें दूध पीते पीते जो है उनको प्राणों को भी पी लिया था। शकट भंग किया, तुलाव्रत बकासुर और वत्सासुर को पीस डाला, सपरिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला। दावानल से घिरे गोपों की रक्षा करी, कालियनाग का दमन किया, श्री नंद बाबा को जो है अजगर से छुड़ाया। इसके बाद जो है गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान ने श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर के उनको वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर जो है कृपा की, गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर के जो है भगवान का जो है यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में ब्रज नदियों के साथ रास क्रीड़ा की, दुष्ट शंखासुर, शंखचूर्ण, यक्ष, अरिष्ट और केशिका का वध किया। इसके बाद भगवान ने जो है बालपन में ही जो है अनेकों जो है
लीलाएं रची, नाना प्रकार के लीलाओं में जो है बड़े बड़े असुरों का उन्हें जो है वध कर डाला। बात बातों में ही जो है बड़े बड़े असुर खेल खेल में उन्हें मार डाला। उसके बाद जो है अक्रूर जी जो है मथुरा से जो है वृंदावन में आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को जो है और बलराम जी के साथ जो है अपने साथ जो है मथुरा को ले आते हैं। भगवान जो है मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। श्री बलराम जी और श्याम जी ने जो है मथुरा में जाकर के वहां की सजावट देखी और कोलया पीड़ से हाथी, मुष्टिक, चाड़ों और एक कंस आदि का संहार किया। मां देवकी एवं पिता वासुदेव को कारागार से मुक्त कराया और तथा राजा अग्रसेन को कारागार से मुक्त करा करके उनको जो है राज सिंहासन पर बैठाया। फिर वे अपना जो है बड़े भाई बलराम जी के साथ शांतिपनी गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए गए और उनके जो है वहां विद्या अध्ययन किया और उनके जो मृत पुत्रों को लौटा करके लाए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय जो है उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशों को जो है सब प्रकार से प्रिय और हित किया और जिस प्रकार से यदुवंशियों को सुख पहुंचे ऐसे अनेकों उन्होंने कार्य किए। और जरासंध कई बार जो है बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर के मथुरा पर उसने आक्रमण किया और भगवान ने जो है उनका भी उद्धार किया और पृथ्वी का जो भार को उसको हल्का किया और काले वन को मुस्कंद से मुक्त भस्म करा दिया। द्वारकापुरी जो है रातों रात भगवान ने जो है द्वारकापुरी का निर्माण करवाया और रातों रात जो है द्वारकापुरी बसा करके सबको वहां पहुंचा दिया। किसी को पता तक नहीं चला और भगवान ने जो है ऐसी माया रची कि रातों रात सबको द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। स्वर्ग से कपिलवक्ष सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल शत्रुओं को जो है युद्ध में पराजित करके रुक्मिणी का जो है हरण किया और उनके साथ विवाह किया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जम्भाई लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं जो है काट डाली। प्राग ज्योतिषपुर के राजा भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, शाल्व, दुष्ट, दंतवक्र, मूर, पंचजन आज दैत्यों के जो है बल पौरुष को जो है चूर्ण कर उनका वध किया और महाभारत युद्ध में जो है उन्हें पांडवों को निमित्त बना करके पृथ्वी का जो है बड़ा भार उतार दिया। और इस प्रकार से जब द्रौपदी पर कष्ट आया तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने जो है साड़ी रूप में अवतार धारण किया और साड़ी रूप में अवतार धारण करके उन्होंने जो है द्रौपदी की लाज बचाई और दुष्ट दुर्योधन और नाना जो कौरव सेना में जो नाना दुष्ट थे उन सबको मार करके जो है धरती का भार हल्का किया और पांडवों को सुख पहुंचाया। और इस प्रकार से श्री अंत में जो है ब्राह्मणों के साथ के बहाने उदंड हो चले, जो यदुवंशी जो उदंड हो गए थे उनको जो है आपस में लड़ा करके उनका जो है संहार कराया। श्री उद्धव जी की जिज्ञासा पर जो है संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म का निरूपण किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अनंत अद्भुत अलौकिक लीलाएं की जो जगत के प्राणियों को पवित्र करने वाली है। इस प्रकार से भगवान ने अनेक जो है भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हैं, उन लीलाओं का वर्णन करना तो बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है इस द्वापर युग में आकर के जो नाना प्रकार की लीलाएं करी, बालपन से लेकर के महाभारत युद्ध तक और अंत जो है यदुवंशियों के जो है निर्माण तक उन्होंने नाना प्रकार की जो है लीलाएं करी और उस लीलाओं में जो है उनका जो है अद्भुत रोल रहा। क्योंकि और इन सब में जो है भगवान का जो सबसे बड़ा जो दिव्य दर्शन था, जो जीवन जीने की जो मानव मात्रा के लिए जो चारों युगों में जो है जीवन जीने की जो कला दी, वो था महाभारत युद्ध में अर्जुन को दिया हुआ गीता का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो है युद्ध क्षेत्र में जो श्री अर्जुन जी को जो उन्हें गीता का जो ज्ञान दिया, वो जो है चारों युगों में जो है मानव मात्र के लिए जो है वो जीने की एक ज्ञान क्या, वो जीने की एक कला है। और उन्हें जो है जन्म से लेकर मरण तक और उसमें जो हर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, राजा से लेकर एक
भिखारी तक सबका जो है अपना अपना कर्तव्य समझा करके सबको ऐसा ज्ञान दे गए कि यदि उस ज्ञान पर मनुष्य चले तो आज भी जो है मनुष्य जो है अपना उद्धार कर सकता है। भक्तजनों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जो संक्षेप की जो लीलाएं हैं उनका मैंने वर्णन किया। इसको बोलने में कहीं मुझे त्रुटि हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर कीजिएगा। भक्तों, मैं सबसे अंत में यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, जो भी आपके पास समय मिले, जब भी आपके पास समय मिले, साधु संतों की वाणियों को सुने और राम राम रटें, कृष्ण कृष्ण रटें, क्योंकि राम नाम ही एक ऐसा है जो हमें इस भवसागर से पार ले जा सकता है। आज हम इस भवसागर में नाना प्रकार के मोह माया में उलझे हुए हैं, नाना प्रकार से कलेशों से व्याप्त है, नाना प्रकार से रोग शोक से व्याप्त हैं। यदि हमें इससे पार जाना है तो इससे पार जाने का हमारा एकमात्र साधन है वो श्री राम का नाम। इसलिए जितना भी उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते जितना भी आप ले सकते हैं, राम का नाम लीजिए, राम का नाम भजिए, उसी से जो है सबका कल्याण है, सबका जो है उद्धार उसी में निहित है। इसलिए भक्तों, आप जो है जब भी आपके पास समय मिले तो आप राम का नाम जरूर लीजिए और साधु संतों की वाणी सुनिए, गुरुजनों के चरणों में बैठिए और गुरुजनों की बातें जरूर सुनिए। और कुछ समय तो बार बार एक ही बात कहता हूँ, अपना जो है जीवन का जो है अपने दिन भर का जो 24 घंटे होते हैं उसमें कुछ समय ऐसा जरूर निकालें जिसमें कि अपने माता पिता जो अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास जरूर बैठे, गुरुजनों के पास बैठे, साधु संतों के साथ बैठे। ज़्यादा नहीं तो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जो समय मिलता है अपने से बड़े जो है साधु संत गुरु महाराज या माता पिता उनके पास उनके चरणों में बैठ करके उनके ज्ञान को लें। उस ज्ञान के प्रादुर्भाव से ही जो है हमारा कल्याण हो सकता है। इसलिए भक्तों, जितना बन पड़े हमें जो है इन सज्जनों के जो है इनकी जो उनका जो अनुभव है उसका ज्ञान हमें लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान हमेशा चरणों में संतों के चरणों में बैठने से हमें ज्ञान का अनुभव हो सकता है। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।